हाय एवरीवन। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट अपना कंप्लीट किया होगा। सो वी विल टॉक अबाउट द एप्टीट्यूड असेसमेंट। सो देखो, अगर आप लोगों ने कॉग्निजेंट का कम्युनिकेशन असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप इज एप्टीट्यूड असेसमेंट। कम्युनिकेशन के बाद क्या होता है? आपका एप्टीट्यूड राउंड होता है। बट नाउ द बिगेस्ट कंफ्यूजन इज, जो बच्चों को हो रही है, कि दिस इज अ फर्स्ट हायरिंग ऑफ 2024 जो कि ऑफ कैंपस कंडक्ट कराई जा रही है, बट द सेम हायरिंग वाज कंडक्टेड इन 2023 एज वेल। ओके, सो वी विल गो अकॉर्डिंग टू 2023 हायरिंग, जिससे आपको समझ में आएगा कि देखो, जो 2023 में पैटर्न पूछा हुआ उससे कुछ ज्यादा चेंजेस तो नहीं होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कम्युनिकेशन असेसमेंट था वो भी लगभग सेम ही था। 58 मिनट्स का ही लास्ट ईयर हुआ था, 58 मिनट्स का ही इस साल हुआ। और पिछली बार भी जो पैटर्न था वो बिल्कुल सेम था। कम्युनिकेशन असेसमेंट, एप्टीट्यूड, और उसके बाद 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू। ओके, सो अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर हम चलते हैं, और उस हिसाब से अगर हम गाइड करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। क्या कट ऑफ रहा, कैसे क्वेश्चंस आए, कैसे क्या सब कुछ रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कम्युनिकेशन असेसमेंट को अगर आपने दिया है, सो कम्युनिकेशन असेसमेंट देने के बाद जनरली आपको विद इन, जनरली तो वैसे आप कह सकते हैं विद इन 5 to 10 डेज में यू विल बी गेटिंग योर एप्टीट्यूड असेसमेंट। ओके, विद इन 5 to 10, हो सकता है जल्दी भी आ जाए। अब ये जो एप्टीट्यूड टेस्ट है या एप्टीट्यूड असेसमेंट है, इसका बेसिकली पैटर्न क्या है? तो मैं आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग बता सकता हूं। और देखो, यहां पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। काफी यूट्यूबर्स हो सकता है, या फिर आप काफी सारे रिसोर्सेज पे जाओगे, वो सभी लोग एक कंफ्यूजन में है। ठीक है, इस वाली हायरिंग को जेंसी से कंपेयर कर देते हैं, जबकि दोनों डिपार्टमेंट अलग हैं। जेंसी इज अ टोटल डिफरेंट थिंग। सो जेंसी में जो भी पूछा जाता है, जो भी आता है, उसका सर्विस डेस्क से कोई लेना देना नहीं है। एंड दिस इज फॉर सर्विस डेस्क। सो कृपया करके किसी भी ऐसी चीज को फॉलो मत करना जो कॉग्निजेंट जेंसी के बारे में चीजें जहां पर डेवलप हो रही हो। चाहे आप किसी भी आर्टिकल को पढ़े, आप यूट्यूब वीडियोस को गो थ्रू करें, अगर आप इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ रहे हो, टेस्ट एक्सपीरियंस पढ़ रहे हो, जेंसी की तरफ मत जाना, सर्विस डेस्क में जाना। क्योंकि जेंसी एंड सर्विस डेस्क बोथ आर कंप्लीटली डिफरेंट। अगर आप देखोगे तो जेंसी में टेक्निकल राउंड भी होता है, बट इसमें कोई भी टेक्निकल राउंड नहीं है, कोई भी टेक्निकल टेस्ट नहीं है। ओके, नॉट टॉकिंग अबाउट द सर्विस डेस्क, जो लास्ट ईयर का पैटर्न रहा है 2023 इंजीनियर ट्रेनिंग, मेरे हिसाब से सेम पैटर्न होना चाहिए इस साल भी। दैट वाज 30 क्वेश्चंस फॉर मैथ्स, एंड दैट वाज 30 क्वेश्चंस फॉर रीजनिंग। दिस वाज द पैटर्न जो लास्ट ईयर का हुआ। ठीक है, 30 क्वेश्चंस यहाँ पर मैथ्स में पूछे गए, 30 क्वेश्चंस रीजनिंग में पूछे गए, और 60 क्वेश्चंस का टोटल आपका ये टेस्ट था। अब आप कह रहे होगे कि अच्छा, क्या इस बार कोई चेंजेस हो सकते हैं? तो डेफिनेटली इस बार चेंजेस हो सकते हैं। बिकॉज अगर आप देखोगे तो कॉग्निजेंट के जो पैटर्न्स हैं, ऑन कैंपस का जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। थोड़े बहुत चेंजेस इसमें हो सकते हैं, हमें नहीं पता वो चेंजेस क्या होंगे, बिकॉज ये फर्स्ट हायरिंग है। और जो भी इसका पैटर्न होगा वो आज के जब एप्टीट्यूड का आपका टेस्ट होगा तभी हमें समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हैं इसमें एक्चुअली। बट अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर, जैसा मैं आपको बता पा रहा हूँ, 30 क्वेश्चंस ऑन मैथ्स, 30 क्वेश्चंस ऑन रीजनिंग, ये पैटर्न यहाँ पर रखा गया था। टोटल 60 क्वेश्चन का यहाँ पर टेस्ट था। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस, देखो इसका लेवल के बारे में बात करते हैं और किन बच्चों को नेक्स्ट इंटरव्यू मिला है। अब इन चीजों के लिए लास्ट ईयर एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो अगर आप लास्ट ईयर को उठा के देखोगे तो 30 क्वेश्चंस मैथ्स थे और 30 क्वेश्चन रीजनिंग थी। कंपैरेटिवली द कट ऑफ इज एक्सट्रीमली हाई इज इन दिस राउंड। व्हाई आई एम सेइंग दिस? एक्सट्रीमली हाई का क्या मतलब है भैया? देखो, हाई भी नहीं बोल रहा मैं, आई एम सेइंग एक्सट्रीमली हाई। बिकॉज द रीजन इज, एक्चुअली में क्या होता है कि जब कोई कंपनी अपनी स्क्रीनिंग करती है, और स्क्रीनिंग के बीच में जब इंटरव्यू रखती है, जनरली अगर आप देखोगे तो एप्टीट्यूड असेसमेंट रखेगी, कोडिंग रख सकती है, टेक्निकल कुछ रख सकती है। बट यहां पर क्या है? देर इज ओनली वन सिंगल राउंड, ओनली एप्टीट्यूड राउंड। स्क्रीनिंग के बाद अगर आप देखोगे तो कम्युनिकेशन असेसमेंट है, ठीक है, उसमें कुछ ज्यादा खास एलिमिनेशन होता नहीं है, थोड़ा बहुत एलिमिनेशन होता है। उसके बाद एप्टीट्यूड राउंड है, एंड एप्टीट्यूड इज अ ओनली सिंगल रिटन टेस्ट। उसके बाद यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग योर इंटरव्यूज। ओके, दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल राउंड, एंड द कट ऑफ विल बी एक्सट्रीमली हाई। एट लीस्ट यू नीड टू स्कोर 80% या 80 to 85% टू बी द पार्ट ऑफ नेक्स्ट स्टेप। इसलिए एक्चुअली में यू नीड टू परफॉर्म वेरी वेरी गुड इन दिस। ऑल्सो द एग्जाम इज ऑनलाइन एंड वर्चुअल, तो उसमें क्या होता है कि काफी बच्चे चीटिंग भी करते हैं, काफी बच्चे है ना चीट भी करते हैं। तो उस चक्कर में जब ग्रुप में काफी बच्चे चीट कर लेते हैं, सो उस चक्कर में भी कट ऑफ काफी ज्यादा एक्सट्रीमली हाई हो जाता है। दैट्स वाई, अगर आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहे हो,
यू नीड टू गिव योर मैक्स, यू नीड टू गिव योर बेस्ट, ठीक है। बिकॉज जब भी कोई टेस्ट वर्चुअल कंडक्ट कराया जाता है उसका जो कट ऑफ है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। ऑल्सो कॉग्निजेंट के प्लेटफॉर्म्स आर नॉट सो स्ट्रिक्ट। अगर एम कैट पे कराया जाता है तो एम कैट इज नॉट सो स्ट्रिक्ट, और इसमें चीटिंग भी काफी बच्चे आसानी से कर पाते हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, क्योंकि लास्ट जो टेस्ट हुआ था वो एम कैट पे ही हुआ था। सो वी विल से कि क्या होगा, एंड देन स्टूडेंट्स परेशान हो जाते थे कि एक्चुअली हुआ क्या, इतना एक्सट्रीमली हाई कट ऑफ कैसे चला गया। हमने तो यहाँ पर जो थे वो 80% तक सही कर दिए थे आंसर, तब भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया। द रीजन इज ओनली दिस, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल रिटन टेस्ट एंड इसके बाद यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग योर इंटरव्यूज। दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन कि मैं आपको ये बात पहले से ही बता के चल रहा हूँ, द कट ऑफ विल बी एक्सट्रीमली हाई, ओके। नॉट टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स, देखो मैं आपको ये चीज तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बट क्योंकि देखो मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। जब हम बात करते हैं ना मैथ्स और रीजनिंग की कि भाई कैसे पढ़ना है, मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि जाके आप वीडियोस को गो थ्रू करो, जाके पढ़ो, क्योंकि मैंने खुद ने भी प्रिपरेशन करी हुई है मैथ्स रीजनिंग की। गोइंग थ्रू वीडियोस, लॉट्स ऑफ कंज्यूम, लॉट्स ऑफ कंजम्पशन ऑफ टाइम, ओके। आपको एक सीधा सिद्धांत बता रहा हूं, इसको प्रिपेयर करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो रीजनिंग और मैथ्स में कभी भी पूरा नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। यू नीड टू एनालिसिस योर सेल्फ। आप रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक्स देखो पहले, ठीक है। रीजनिंग और मैथ्स के टॉपिक देखो, देन यू नीड टू एनालाइज कि आपका सबसे वीक पार्ट कौन सा है, बिकॉज एक्चुअली द लेवल ऑफ क्वेश्चन इज ओनली इजी टू मीडियम। सो काफी टाइम क्या होता है कि जो टॉपिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग है, फॉर एन एग्जांपल अगर आपका ट्रेन्स काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पीड डिस्टेंस टाइम आपको काफी अच्छे से आता है, या आपको लॉग्स के क्वेश्चन काफी अच्छे से आते हैं, तो होगा क्या, आपको इन सब के ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सपोज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है जो आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आती है, so what you can do, you can go through the coordinate geometry. So as I said, go through all the topics, ठीक है। this is the first step. Let me actually tell you the right strategy for the preparation. So first is go through the topics, okay। सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉपिक्स को गो थ्रू करो। उसके बाद फाइंड टॉपिक्स इन इजी कैटेगरी एंड डिफिकल्ट कैटेगरी। आप खुद से एनालिसिस करके बताओ कि कौन सा टॉपिक आपको इजी लग रहा है, कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि हर बच्चे के हिसाब से किसी को कुछ टॉपिक इजी लगते हैं, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगते हैं। जो भी टॉपिक आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं, ठीक है, मेक श्योर टू सॉल्व बेसिक क्वेश्चंस ऑन दैट। हार्ड नहीं, बेसिक क्वेश्चंस। बिकॉज द रीजन इज कि इस टाइप के एग्जाम्स में जो आपका टाइम रहता है जनरली 1 मिनट पर क्वेश्चन रहता है, एंड जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो इजी होगा। अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्मूले या फिर अगर आपको एग्जैक्ट स्टेप्स पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, यू कैन इजीली सॉल्व इट, ओके। दैट्स व्हाई 1 मिनट पर क्वेश्चन के हिसाब से आई वुड सजेस्ट यू के यूज टाइमर, use some practice websites like geeks for geeks for aptitude or indiabix, right? Otherwise you can generally search के aptitude questions on Google, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी, इसका तो कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली गो थ्रू द वेबसाइट्स, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एज मेनी एज यू कैन। जो भी टॉपिक आपको ऐसा लग रहा है दैट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व, ओके। सो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। ऑल्सो डू नॉट गिव so much time on one single topic. What you need to do is cover basic 20-30 questions on each difficult topic. जो डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं ना, उनके जो बेसिक 20 से 30 क्वेश्चंस हैं वो आप करके चले जाओ। और आई एम जस्ट सेइंग कि टाइम ज्यादा मैटर करेगा रादर देन द डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज द थिंग इज कि जब आपको पर क्वेश्चन टाइम मिल रहा है, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर आपको बेसिक स्टेप्स पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। बट द प्रॉब्लम इज कि अगर आपको एग्जैक्ट तरीका नहीं पता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, देन आपको एक्चुअली में टाइम प्रॉब्लम दे देगा कि भाई 1 मिनट में कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, टाइम आपके लिए कम पड़ जाएगा, ओके। सो इसलिए गो थ्रू द बेसिक क्वेश्चन एटलीस्ट। देखो कैलकुलेशन बड़ी हुई या कुछ भी हुई दैट यू कैन सॉल्व, बट एटलीस्ट आपको बेसिक जो तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर आपको टाइम स्पीड क्या ही अगर हम एग्जांपल ले लें, अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस के अगर फॉर्मूलाज ही नहीं पता, तो आप क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, है ना। एटलीस्ट आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, एंड दीज आर द बेसिक थिंग्स। परसेंटेज में आपको क्या है, परसेंटेज में आपको बेसिक फॉर्मूलाज पता होना चाहिए।
ऐसा ही है जैसे सब सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, उसमें क्या है, बेसिक अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आप एक्चुअली में जो आपका लास्ट आपको कैलकुलेशन करनी है वो तो आप कर ही लोगे कैलकुलेट। सो जो बेसिक चीजें हैं ना, पहले कवर द बेसिक्स, उसके ऊपर कवर एटलीस्ट 20 to 30 क्वेश्चंस बेसिक्स वाले, बिल्कुल ज्यादा कुछ डिफिकल्ट करने की जरूरत नहीं है। दिस विल बी योर आइडियल स्ट्रेटजी, बेस्ट स्ट्रेटजी टू कवर द एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग जो आपको कवर करनी है, ठीक है। सो आई होप दिस हेल्प्स। इंटरव्यू के ऊपर अब मैं बहुत सारी डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगा, बिकॉज एक्चुअली में उसमें जरूरत पड़ती है डिटेल वीडियोस की। एप्टीट्यूड एक्चुअली सब बच्चों के हिसाब से अलग अलग होता है, किसी को कुछ टॉपिक्स अच्छे आते हैं, किसी को कुछ अच्छे आते हैं, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो, एनालिसिस करना अपने ऊपर उसके बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो।